हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री इतिहास, जो कि है इतिहास का पार्ट 4 टाइप। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 3 अपलोड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आपने अभी तक वो तीनों वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल में वो तीनों वीडियो देखिए। आप जब एक सीरियल वाइज से देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है। वही क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड किए हैं, इसलिए आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन का उत्तर खुद देने की कोशिश करिएगा, इसलिए हमने बीच में 4 से 5 सेकंड का समय भी उसमें दिया है। उसके बाद हम खुद बताएंगे क्या सही है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, बताइए। पहला ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, दूसरा ऑप्शन है तंग और मैली, तीसरा ऑप्शन है फिसलन वाली, उसके बाद हम सबके सामने चौथा ऑप्शन है तंग और टेढ़ी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, मतलब इसी को कहते थे हड़प्पा सभ्यता। इसकी जो शहरों की जो गलियां थी वो किस प्रकार थी? इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है आपका ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी थी। ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के खंडहर, जो हड़प्पा सभ्यता थी, अभी हमने आपको बताया सिंधु सभ्यता, इसके जो खंडहर थे, अर्थात इसको जो खुदाई हुई उस पर जो अवशेष मिले हैं, खंडहर, ये किस नदी के किनारे पाई गई? ये मुख्यतः जो है किस नदी के किनारे पाई गई इसकी खंडहर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। बताइए, आपका जो सही आंसर है वो आपका है आंसर बी, रावी नदी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के किनारे पाई गई? बताइए। इसी सभ्यता से रिलेटेड है, मोहनजोदड़ो एक नगर था। बताइए, इसमें पूछ रहा है मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के किनारे पाई गई? रावी पहला ऑप्शन, झेलम दूसरा, तीसरा सिंध, चौथा सतलज। इसमें से बताइए सही आंसर कौन सा है? इसमें से जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो की खंडहर प्राप्त हुई। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता, इसकी लिपि कौन सी थी? मतलब इसकी लिखावट, लिपि किस तरह की थी? खरोष्ठी लिपि थी, या अज्ञात थी, या ब्राह्मी लिपि थी, या तमिल लिपि थी? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है? चलिए हम बताते हैं, इसका जो सही आंसर है वो आपका है आंसर बी, अज्ञात। इसकी जो लिपि थी वो अज्ञात थी, चित्राक्षर लिपि थी इसकी। चलिए, पांचवा जो होता है, हड़प्पा सभ्यता में बिना दुर्ग के एकमात्र शहर कौन सा था? बताइए। दुर्ग का मतलब समझते हैं? जैसे पहले राजा महाराजा जो है दुर्ग बनाते थे अपने महल के चारों तरफ, सुरक्षा की दृष्टि से, वही है दुर्ग। तो कालीबंगा, लोथल, तीसरा हड़प्पा, चौथा चन्हुदड़ो। बताइए, इनमें से जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, चन्हुदड़ो। ये बिना दुर्ग का एकमात्र शहर था। छठवां सुनिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो महत्वपूर्ण रचना थी सिंधु घाटी सभ्यता की? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, महात्मा बुद्ध और नरसिम्हा। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? जो सही है वो है आपका आंसर ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। 7वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह कौन सा था? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही आंसर है वो आपका है आंसर बी, ऑप्शन बी, लोथल। गुजरात में है ये आपका। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? जो सिंधु अर्थव्यवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी ताकत क्या थी? कृषि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन व्यापार, तीसरा ऑप्शन चाक पर बनाई गई मिट्टी के बर्तन,
चौथा ऑप्शन आप सबके सामने है लकड़ी से संबंधित कार्य, अर्थात बढ़ईगिरी समझ सकते हैं आप उसको। बताइए इसका सही आंसर है जो आपके सामने है ऑप्शन ए कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, बी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, सी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, डी आर्य सभ्यता के साथ। बताइए इसका सही आंसर क्या है। जो देवी माता की पूजा थी वो किस सभ्यता के साथ संबंधित है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है हड़प्पा की खोज किसने की। हाँ, अब आप ये बताइए हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो इसकी मतलब खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। इसका सामने भी आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, पीसी मुत्सुंग, नॉट, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी दयाराम साहनी जी। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। बताइए वैदिक आर्य जो थे इनका प्रमुख भोजन क्या था। इसका भी आपके सामने 4 ऑप्शन है। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। अब बताइए जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन इन चारों में से क्या था। जो आपका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। दूध और इसके उत्पाद ही इनका प्रमुख भोजन था वैदिक आर्यों का, ये आप जानिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया वो जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वाला अन्न कौन सा था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी नॉट, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है। जो सही है वो आपका है आंसर बी, आंसर ए आपका जौ। 13 नंबर वेद शब्द का अर्थ है, ये बताइए। ये भी क्वेश्चन सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेशन वाला क्वेश्चन ये भी है। जो वेद शब्द आपका है इसका अर्थ क्या होता है आप ये बताइए। हाँ, वेद तो 4 होते हैं, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये, लेकिन इन जो वेद हैं इनका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमता, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी शक्ति। सही आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान। चलिए इसके बाद 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल जो था उसमें वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी। इसके लिए भी आपके 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले शिक्षा पर, नंबर बी जन्म पर, नंबर सी प्रतिभा पर, नंबर डी व्यापार पर अर्थात रोजगार पर। इसका सही आंसर क्या है बताइए। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी व्यापार पर। 15 नंबर क्वेश्चन आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। बताइए ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी मैक्स मोलर, ऑप्शन सी जनरल कनिंघम, ऑप्शन डी एच.एस. विल्सन। बताइए 4 ऑप्शन हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था इनमें से। बताइए जो आर्यों को एक जाति कहा वो इनमें से कौन था। इनका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी मैक्स मूलर। ये आपका कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। जो आपका वैदिक युग था उसमें राजा लोग जो जनता से कर वसूला करते थे उसको कहते क्या थे। बताइए आपके सामने इसका भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर कर कहते थे, या विदत कहते थे, या ऑप्शन सी वर्मन कहते थे, या ऑप्शन डी वली कहते थे। बताइए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। अब आप ये बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही हाईलाइट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा बताइए आप उसको, वो होगा आपका ऑप्शन डी ऋग्वेद। आपके ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है 18 नंबर पे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है।
बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी बौद्ध मठ। बताइए इसका जो सही आंसर है वो बताइए आप कौन सा है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हम सबके सामने है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसमें से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बताइए ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अरण्यक। बताइए ये टाइपिंग में कहीं दिक्कत हो गया, अरण्यक है चौथा ऑप्शन। बताइए सही आंसर है आपका त्रिपिटक, ये बुद्ध जी की पहचान। चलिए 20वां नंबर, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी कहाँ की गई थी। बताइए भारत में जो है 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। 4 ऑप्शन इसके लिए भी है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला। बताइए सही आंसर है आपका ऑप्शन सी नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस है आपके सामने। 21 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध को महात्मा बुद्ध जी जो थे उनको प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ। प्रबोध बोले तो ज्ञान, प्रबोध को ज्ञान कहते हैं, ये कहाँ प्राप्त हुआ इनको। इसका भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी राजगृह। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी बोधगया। बोधगया में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। बताइए ये कौन सा धर्म है जिसने कहा था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसी का प्रचार करता था। बताइए ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। बताइए इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे चलते हैं। भारतीय इतिहास के किस युग को में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बताइए चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय इतिहास के किस युग को, ठीक है, क्षत्रिय एक किस युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। जो हम सबका भारतीय इतिहास है उसकी किस युग में क्षत्रिय जो थे वो विशेष पहचान रखते थे। ऑप्शन 4 में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बुद्ध के युग में। 24 नंबर क्वेश्चन, महावीर जी कौन थे। ये हमारे जैन धर्म से संबंधित थे। महावीर जी, महावीर स्वामी, ये 21वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 22वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन सी 23वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन डी 24वें तीर्थंकर थे। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 24वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं आपके सामने इसका भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी आर्यसूत्र, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी अंग। बताइए जो जैन साहित्य है उसको कहते क्या हैं हम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो आपका सही है वो आपका है ऑप्शन डी अंग। जैन साहित्य को हम अंग कहते थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। ये जो 4 शासक आपके सामने दिए हैं 4 ऑप्शन में, इनमें से वह कौन सा शासक था जिनने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाया था। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। सही आंसर कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। साउथ इंडिया में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है। साउथ इंडिया बोले तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है दक्षिण भारत में वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन केंद्र है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था।
6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में आपसे बात कर रहा है, जब मगध का उत्थान लगभग था। इस समय मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबा, टिन, लेड, लौह। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टिन, सी लेड, डी लौह। जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लौह। लोहे का विशाल भंडार था, प्रचुर मात्रा में लोहा था। ऑप्शन 29 नंबर क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक जिम्मेदार था? जो मगध का उत्थान हुआ था उसमें से प्रथम शासक वह कौन सा था जो मगध के उत्थान के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन डी वासुदेव। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा सही है? जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। बिंबिसार जो था यही प्रथम शासक था जो मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदी जो थे, जानते होंगे आप सब, इनके जो धार्मिक पाठ था, धार्मिक पुस्तक कह सकते हैं, उनका नाम क्या था? शक्ति सूक्ति संग्रह, मूफा संहिता, त्रिपिटक, जिंद अश्वेता। बताइए, जिंद अवेस्ता। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें से आपका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, मूफा संहिता है। चलिए, इस प्रकार हमारा ये टॉप 30 प्रश्न का वीडियो समाप्त होता है और हमें आशा है आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।